हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आपका अपना सुनील चौरान। हमने जो है बच्चों 9th और 10th की जो है एमसीक्यू सीरीज की जो है एक क्वेश्चन आपके जो है एमसीक्यू हम कर रहे हैं, उसकी एक सीरीज हमने जो है चलाई हुई थी। उसी में जो है हम आज जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपना बेटा। जो है लास्ट क्लास में हमने देखा था, आपका जो है लाइट वाला चैप्टर कवर किया था। ठीक है, आज जो क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका क्लास 10th का बोर्ड का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इसमें आपके न्यूमेरिकल से लेके आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक क्लास हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की आज, और जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है जितने भी सेशन दिए हैं आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। तो आज का सेशन जो है हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आज का टॉपिक रहेगा बेटा, और ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, साथ साथ जो है आपको इसके जो है थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी बताता रहूंगा। ठीक है, और हमारी जो है कॉन्सेप्ट की क्लासेज भी आएंगे बेटा, कॉन्सेप्ट करवाएंगे, थ्योरी भी करवाएंगे पूरी, एक बार जो हम ये न्यूमेरिकल वाली सीरीज कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है आपको कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या होता है, इसको कैसे जो है डिफाइन किया जाता है आपका। तो बेटा देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, टोटल चार्ज इन दी कंडक्टर और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखिए, इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट हमने जो है क्या पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि बेटा किस रेट से जो है आपका चार्ज फ्लो कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है आपका। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ये कोई भी कंडक्टर है, इसमें से जैसे इस पॉइंट से आपके 10 इलेक्ट्रॉन पास हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन को पास होने में टाइम लगा बेटा 2 सेकंड का। तो आपका जो करंट कितना आ जाएगा, आपका करंट आ जाएगा 5 का, आपका 5 एम्पियर का करंट आ जाएगा। ये मतलब होता है बेटा रेट का, कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में आपके जो है पास हो रहे हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ बेटा क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी या करंट किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की, इलेक्ट्रॉन के बहने की रेट को बेटा क्या बोला जाता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो करने की रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है बोला जाता है आपका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट आपके सामने, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन फ्रॉम, बेटा जो करंट की जो डायरेक्शन है ना वो कहां से कहां ली जाती है। तो प्यारे बच्चा देखिए, आप सभी ने देखो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट देखा होगा बेटा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये क्या होती है, बैटरी होती है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम बेटा बाय कन्वेंशन हम क्या मानते हैं कि जो करंट है आपका कहां से निकल रहा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा होता है, और पूरे सर्किट में फ्लो करके कहा जाता है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल में आ जाता है। तो इसकी बेटा जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होती है, प्लस टर्मिनल से लेके माइनस टर्मिनल तक इसकी क्या होती है बेटा, डायरेक्शन होती है। इनसाइड दी बैटरी बात करें बेटा, तो इनसाइड दी बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से कहा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है आपका। तो बेटा क्या हो जाएगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इसने अगला क्वेश्चन कहा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा कंडक्टर नहीं होगा तो ये क्या होगा, इंसुलेटर पूछा बेटा आपका, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर आपका क्या होता है, तो इंसुलेटर होता है बेटा ये आपका बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेटा जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो आपके, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बेड कंडक्टर। तो आपने देखा होगा बेटा, आपके जैसे आपने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, उनके पीछे जो हेड लगा होता है ना बेटा, वो प्लास्टिक का होता है, किसका होता है, प्लास्टिक का होता है। जैसे आपने प्लायर्स देखा होगा, उसमें भी क्या होते हैं, पीछे प्लास्टिक के पार्ट लगे होते हैं। ये क्यों लगे होते हैं, क्योंकि बेटा जब भी इलेक्ट्रिशियन काम करे तो उसके जो है शॉक ना लगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का झटका ना लगे, इसलिए जो है प्लास्टिक के लगाए जाते हैं। इसके अलावा बेटा बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और क्या होता है, वुड होता है, लकड़ी होती है आपकी। ठीक है, तो आपने ऐसा भी देखा कहीं पे जो है लकड़ी भी यूज की होती है आपकी। ठीक है,
तो आपका क्या हो जाएगा, कॉपर। कॉपर क्या है बेटा, कॉपर एक मेटल है और आपका जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है आपका, ठीक है। कॉपर से वायर भी बनाई जाती है। अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी क्या बेटा, अच्छा कंडक्टर है आपका, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आयरन भी क्या बेटा, आयरन भी क्या है, अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, अच्छे कंडक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, अच्छे कंडक्टर का मतलब होता है इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस से मिलते ही आपका। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा। या क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है इसका इलेक्ट्रिसिटी का आपका, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स इज दी वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा कि आपका नेट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज आपका कितना हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। हमने कुछ बेटा ऐसा पढ़ा होगा आपका। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है, वो होता है बेटा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्क, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्क, और क्यू नॉट क्या बेटा, आपका टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज रहेगा आपका, ठीक है। कि आपका जो है किसी आपके एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से दिए हुए पॉइंट पर लाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। और इसकी बेटा जो एसआई यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट क्या होती है पहले बच्चे, इसकी एसआई यूनिट होती है इसकी वोल्ट, ठीक है। किसमें नापा जाता है बेटा, इसको वोल्ट में जो है नापा जाता है आपका, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें नापते हैं, वोल्ट में जो हम नापते हैं बेटा, या कैलकुलेट करते हैं अपना, है ना। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। बेटा वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट किया जाता है आपका, ठीक है। दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो होता है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। और दूसरा क्या होता है बेटा आपका, दूसरा होता है आपका एम मीटर। क्या होता है, एम मीटर होता है आपका। तो प्यारे बच्चे देखिए, वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को बेटा जो आपका पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जब भी हम क्या करते हैं बेटा, वोल्टेज नापनी होती है, वोल्ट मीटर क्या करता है बेटा, ये आपका जो है वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है, वोल्टेज को जो है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एम मीटर को किस में जोड़ा जाता है बेटा, एम मीटर जो है आपका सीरीज में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, आपका सीरीज में जोड़ा जाता है। और एम मीटर से बेटा हम क्या नापते हैं, एम मीटर से जो है करंट की अमाउंट को मापा जाता है, कि कितना करंट जो है बेटा किसी भी सर्किट में आपका फ्लो हो रहा है। तो किन्हीं भी दिए हुए 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज का पता करना हो तो बेटा हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर, जो कि पैरेलल में लगाया जाता है। तो बेटा वोल्ट मीटर किस में लगाया जाता है, आपका पैरेलल में लगाया जाता है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज इट हैज। बेटा एमीटर को जो है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज इट हैज। इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। बेटा हाई रेजिस्टेंस होगा तो आपका जो है करंट कम फ्लो करेगा आपका, ठीक है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो बेटा करंट को बिल्कुल डिक्रीज कर देगा। वेरी लो रेजिस्टेंस, बिल्कुल बेटा क्या किया जाता है, कम रेजिस्टेंस से होता है आपका, ठीक है, ताकि क्या उसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा हो और ये बहुत ही छोटे से करंट को भी क्या कर पाए बेटा, नाप पाए, कि सर्किट में थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को एमीटर बता पाए। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका देखिए कि ओम्स लॉ इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन। बेटा ओम्स लॉ किस किस के बीच में करता है, देखो सबसे पहले ओम्स लॉ कहता है बेटा, ओम्स लॉ का मतलब क्या है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ कहता है बेटा कि जो आपकी वोल्टेज है, ठीक है, अगर आप उसको बढ़ाओगे तो सर्किट में फ्लो कर रहा करंट भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका बढ़ जाएगा आपका। तो वोल्टेज जो करंट सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बेटा हटाते हो तो आपका इसकी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, वो क्या आता है बेटा, आर। तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर, ठीक है। तो बेटा ओम्स लॉ किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करने के काम में आता है। तो ऑप्शन कौन से बेटा, करंट एंड रेजिस्टेंस। ये अकेला नहीं है, अकेला वोल्टेज पावर तो नहीं होता बेटा, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, आपका सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका, ठीक है। तो वोल्टेज को भी करते हैं, रेजिस्टेंस को भी, और आपका जो है करंट को भी नापा जाता है। करंट को बेटा किस चीज में नापते हैं हम, करंट को जो है एम्पियर में नापा जाता है आपका, ठीक है।
रजिस्टेंस को किस में नापते हैं बेटा, रजिस्टेंस को जो है ओम में नापते हैं आपका, और वोल्टेज को किस में नापा जाता है बेटा, वोल्ट में जो है आपका नापा जाता है। ये क्या होती है, इनकी एसआई यूनिट होती है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, विच ग्राफ रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। बेटा ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे, जैसे वीआई ग्राफ जब आप बनाते हो ना बेटा, ठीक है, वीआई ग्राफ जब बनाते हो आप, ठीक है, तो ये कैसा बनता है, आपका स्ट्रेट लाइन बनता है, जो कि आपका कहां से पास होता है बेटा, ओरिजिन से पास होता है, और इसका जो स्लोप होता है ना बेटा, ठीक है, स्लोप होता है वीआई ग्राफ का जो स्लोप होता है, देखो वी इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर, ठीक है, तो बेटा आपका आर क्या हो जाएगा बेटा, वी बाई आई, ठीक है, वी बाई आई। तो बेटा चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन आपका करंट की वैल्यू को लेते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप हमें वो क्या देता है बेटा, रेजिस्टेंस। और बेटा स्लोप हम किस चीज से नापते हैं, स्लोप हम नापते हैं टेन थीटा से। किससे नापते हैं बेटा, टेन थीटा से। तो इस ग्राफ की जो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी बेटा, वो हमें किसके बारे में बताएगी, रेजिस्टेंस के बारे में बताएगी। कौन सी बेटा, आपकी ओम्स लॉ के ग्राफ की। और ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनता है बेटा आपका, पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन आपका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी आई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका सही हो जाएगा आपका, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज व्हेन। बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है, देखो आपने एक रिलेशनशिप ली बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है बेटा रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। रो क्या होता है बेटा, रो होता है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी पीवीटी आपकी, ठीक है, जो कि मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है आपकी, मटेरियल पे डिपेंड करती है आपकी। एल क्या होती है बेटे, यहाँ पे एल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या होती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या होता है बेटा, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका। लेट्स सपोज के लिए बेटा ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है बेटा, एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये वाला एरिया क्या है बेटा, ए आपका, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं बेटा, वो क्या होता है, रो एल बाई ए से डिफाइन किया जाता है। अब आप देखिए बेटा, अगर रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऊपर वाली न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा बेटा, लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा आपका। तो पहला ऑप्शन क्या बेटा, लेंथ डिक्रीज, लेंथ डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस घट जाएगा, हमें क्या करना है, बढ़ाना है। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा बेटा एक बात बताइए, अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया क्या है, डिनोमिनेटर में है, अगर इसका डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, घट जाएगा, ना कि बढ़ेगा। हमें क्या करना है बेटा, हमें बढ़ाना, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है बेटा आपका। अगला होता है बेटा टेम्परेचर इंक्रीज। अच्छा बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जब भी किसी भी कंडक्टर का आप टेम्परेचर चेंज करते हो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, उसके अंदर जो है और एक कोलिजन्स जो है बेटा, वो क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे। जो आपके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो है कोलिजन हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट बेटा, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होती है बेटा, फ्यूज वायर एक ऐसी चीज होती है जो आपकी कहाँ लगी होती है, सर्किट में लगी होती है। जब भी आपका बेटा अनइवन करंट, ठीक है, बहुत ज्यादा करंट, कोई भी अनइवन करंट जब भी सर्किट में फ्लो करता है, तो ये फ्यूज वायर क्या हो जाती है बेटा, फ्यूज वायर आपकी मेल्ट हो जाती है आपकी, ठीक है, क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो मेल्ट होने का मतलब क्या है, इसका बेटा रजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रजिस्टेंस जो है आपका ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए बेटा, कम रेजिस्टेंस होना चाहिए आपको, बहुत शॉर्ट करंट को आप डिटेक्ट करेगी, जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो बेटा कॉपर क्या है, कॉपर आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी अच्छा कंडक्टर है। एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, टंगस्टन भी नहीं होगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। बेटा टिन और आपका लेड का जो एलॉय है वो क्या किया जाता है बेटा, फ्यूज वायर को बनाने में यूज आपका जो है किया जाता है, ताकि क्या हो बेटा, बहुत आपका जो है कोई भी सर्किट में थोड़ा बहुत अनइवन करंट पास होने से ये वायर क्या हो उसके आपकी मेल्ट हो उसके जल्दी से, और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है बेटा वो क्या रह जाए, आपके सेफ रह जाए, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आज की क्लास में जो है सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कल की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम इन। बेटा हीटिंग इफेक्ट होता है वो बेटा किस में ज्यादा होता है बेटा आपका, ठीक है, ये बताएंगे बेटा आपका हीटिंग इफेक्ट किस में ज्यादा होगा।
कॉपर वायर में ज्यादा होगा, थिक वायर में ज्यादा होगा, या हाई रेजिस्टेंस वायर में ज्यादा होगा, या आपका सुपर कंडक्टर में होगा। तो बेटा हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि तार गर्म कब होगा, हीट कब होगा। हीट बेटा तब होगा जब उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा हो। क्या हो बेटा, रेजिस्टेंस से ज्यादा हो आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट भी क्या आएगा बेटा आपका, ज्यादा आएगा आपका, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा वाला कौन सा बेटा आपका, सी ऑप्शन। कौन सा है, सी ऑप्शन। हाई रेजिस्टेंस वायर में क्या होगा बेटा आपका, हीटिंग इफेक्ट होगा, ज्यादा होगा वहां पे बेटा। जब क्या होगा, आपकी जो एनर्जी हो वेस्ट हो रही होगी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में आपकी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर दी हाउस होल्ड अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटा इसने कहा है कि जो अपने घरों में जो सप्लाई दी जाती है ना बेटा, वो सारे के सारे अप्लायंस किसमें कनेक्ट होते हैं बेटा, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स सपोज आप बेटा सभी अप्लायंस को, ये बल्ब लगाए हुए बेटा यहाँ पे, इसको आपने क्या किया, यहाँ पे जो है सीरीज में जोड़ दिए, ठीक है, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरे केस आपने इनको तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है, पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखो कहानी क्या है, यहाँ से बेटा करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोड है, रेजिस्टेंस आपका। तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगी बेटा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या करेगा बेटा, ये आपका ज्यादा ग्लो करेगा आपका, ठीक है, ये ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। फिर वोल्टेज घट गई बेटा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज कम बच गई, ये थोड़ा कम ग्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जब आए फिर से वोल्टेज ड्रॉप हो गई, तो बेटा ये क्या करेगा, कम ग्लो करेगा। तो बेटा एक यूनिफॉर्म वोल्टेज नहीं होने की वजह से क्या होगी, इनकी जो है सप्लाई क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। लेकिन आपका पैरेलल के केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, लेट्स सपोज वी वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक है, जो बैटरी ने सप्लाई की है आपकी, ठीक है, सप्लाई की है आपकी। तो इन तीनों में यहाँ पे बेटा वोल्टेज जो है वो क्या रहेगी आपकी, वी रहेगी। यहाँ भी क्या रहेगी, वी, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी। यहाँ पे बेटा मान लेते हैं जीरो है, नेगेटिव टर्मिनल को जीरो पे मानते हैं बाई डिफॉल्ट। तो यहाँ भी क्या रहेगी बीटा जीरो, यहाँ भी क्या रहेगी जीरो, और यहाँ भी क्या रहेगी जीरो। तो तीनों केस में बेटा जो वोल्टेज का डिफरेंस है बेटा, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, और यहाँ भी वी। तीनों में अगर सेम है ना बेटा, तो आपके तीनों की तीनों क्या करेंगे बेटा, एक साथ जो है उतनी ही आपकी जो है इंटेंसिटी से ग्लो करेंगे। पहला कांड। दूसरा कांड क्या है बेटा, एक बार के लिए मान लेते हैं इसमें इस बल्ब में खराबी आ गई, इस बल्ब में खराबी आ गई, तो बेटा यहाँ से आगे करंट जो पास नहीं होगा, सारे के सारे अप्लायंसेज एक साथ बंद हो जाएंगे आपके। लेकिन बेटा अगर हम इसकी बात करें, अगर ये खराब हो जाता है, तो करंट बेटा यहाँ से पास होना शुरू हो जाएगा आपका, इन दोनों में से पास हो जाएगा, इसका जो है कोई भी इफेक्ट इन दोनों के ऊपर नहीं आएगा बेटा आपका, ठीक है। तो दो केस होते हैं, एक तो बेटा आपका यूनिफॉर्म वोल्टेज सप्लाई मिले, दूसरा जो है आपका अगर कोई भी अप्लायंस खराब हो जाता है, तो बचे हुए जो अप्लायंसेज है बेटा, वो इंडिपेंडेंटली क्या करते रहे, आपके ऑपरेट करते रहे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रिड्यूस करंट नहीं बेटा, रिड्यूस वोल्टेज नहीं बेटा, टू गेट सेम वोल्टेज एंड इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी आपका सही हो जाएगा, है ना। बहुत ही प्यारा और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था बेटा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक पावर डिपेंड्स अपॉन, बेटा इलेक्ट्रिक पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका रेजिस्टेंस पे करती है, करंट और वोल्टेज पे करती है, ओनली वोल्टेज पे या ओनली करंट पे। तो बेटा इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बेटा, ठीक है, पावर क्या होती है आपकी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, ठीक है बेटा। काम करने की जो है रेट को क्या बोला जाता है आपका, जो बेटा आपका इलेक्ट्रिक पावर बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बेटा आपकी, वी आई, क्या होती है बेटा, वी आई होती है, क्या होती है, वी आई जो है होती है इलेक्ट्रिक पावर आपकी, है ना। बात समझ में है आपको, तो किस पे डिपेंड करती है बेटा, वोल्टेज भी डिपेंड करती है और आपकी करंट पे भी डिपेंड करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 13 क्वेश्चन का, कि करंट पे भी डिपेंड करेगी और आपका वोल्टेज के ऊपर भी क्या करेगी, ये डिपेंड करेगी आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट बेटा आपका, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है आपका, वोल्ट मीटर जो है आपका यूज किया जाता है, पैरेलल में यूज किया जाता है सर्किट के साथ आपका, ठीक है ना।